Spot the dog. आज किशमिश अपने डॉक्टर के पास चली जाएगी। पता नहीं मुझे छोड़ के कैसे रहेगी ये। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ जाती है, मेरे पैरों में ही रहती है। कपड़े देने छत जाऊँ तो भी पैरों में ही रहती है। अगर मैं इस मतलब जगह चेंज करूँ तो ये भी जगह चेंज करती है। मैं जिधर जिधर जाती हूँ उधर उधर जाती है। हर जगह पैरों में ही रहती है। पता नहीं पिछले जन्म का क्या रिश्ता था हमारा। प्यारी सी बच्ची को किसी ने माँ से अलग कर दिया। भगवान करे अडॉप्टर इसको अच्छे से रखे, बस इसकी ज़िंदगी में कोई दुख ना आए। मैं इसे देना तो नहीं चाहती थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, अभी मेरे पास जॉब भी नहीं है। कितना प्यार से देखती है मेरी तरफ। हाँ किशु, किशु का कान खड़ा हो गया। किशु, ओले मेरा बच्चा। मैं अभी मिस करती हूँ इसे। कहीं और रहती है और किचन में ज़रा सा भी आहट होता है तो मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ कि यही है करके, लेकिन ये नहीं होती है। फिर भी बहुत मिस करूँगी मैं इसे। क्या लाइफ है इनका। किसी ने माँ से अलग कर दिया, अब ये मुझसे अलग हो रही है। हम इंसान सोचते हैं कि हमारे ज़िंदगी में इतना प्रॉब्लम है, इनके ज़िंदगी में कितना प्रॉब्लम है। सब कुछ हम इंसान डिसाइड करते हैं, कहाँ रहेगी, क्या खाएगी, कब घूमने जाएगी, सब हम लोग डिसाइड करते हैं। मुझे तो ऐसा फील होता है कि अपने बच्चे को किसी और को दे रहे हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। मुझे लगता है मैं गलत ही कर रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ इसका आदत लग गया। फिर घर चेंज करना, एडजस्ट करने के लिए इसको बहुत दिक्कत होगा। पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और करियर का भी देखना है। अभी इतने सारे डॉग्स का ध्यान मैं अकेले नहीं रख पाऊँगी। प्लीज़ किसी बच्चे को उसके माँ से अलग ना करें। 3 महीना बाद डॉग खुद ही छोड़ देता है अपने बच्चों को, और ऊपर से अधिकतर बच्चे बचते नहीं हैं। तो आप लोगों
लोगों को इतना परेशानी नहीं होना चाहिए कि 6 बच्चे दिए, 10 बच्चे दिए, 12 बच्चे दिए हैं। बच्चे देते हैं वो नेचुरल है, लेकिन अगर उनको देखभाल करने के लिए कोई नहीं है तो उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे ही मर जाते हैं क्योंकि उनका डीवॉर्मिंग नहीं होता। और जब बच्चे पैदा होते हैं उस सीजन में पार्वो डिस्टेंपर ये सब बीमारी से अधिकतर बच्चे का डेथ हो जाता है। वॉर्म से पेट में कीड़े होते हैं जिसके चलते डेथ हो जाता है। तो आप लोग क्यों परेशान होते हैं कि इतने सारे कुत्ते हो जाएंगे हमारे एरिया में? कुत्तों से क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? मुझे ये समझ नहीं है आप लोगों को क्या प्रॉब्लम होता है। सारे बच्चे नहीं बचते हैं और हर जगह कोई अगर एनिमल एक्टिविस्ट वहाँ पर उनकी देखभाल कर रहा है तो वो अडॉप्शन के लिए भी ट्राई करेगा। तो आप लोगों को इतना परेशान होने का क्या ज़रूरत है? छोटी सी बच्ची, बहुत छोटी थी ये, और इसके भाई को किसी ने माँ से अलग कर दिया। क्या ये करना उचित है? ये तो किडनैपिंग हो गया, स्मगलिंग हो गया। जैसे इनका इमोशन नहीं होता, इनका भी इमोशन होता है, इनका फैमिली होता है, मिस करते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये मेरे से इसलिए इतना क्लोज है क्योंकि अपनी माँ को ढूंढती है ये, इसीलिए पैरों के बीच में, पैरों के ऊपर हमेशा रहना चाहती है। जैसे कि एक वार्मथ तो होता है ना मम के पास, वैसा मुझे ऐसा लगता है ये ऐसा फील करती है। बहुत क्लोज है ये मेरे से। मैं अगर हीटर के सामने जाके बैठी और बैठी नहीं हूँ, खड़ी हूँ, तो ये पैर से इशारा करती है बैठने के लिए। तो मैं बैठती हूँ तो मेरे गोदी में आके बैठ जाती है और सो जाती है। तो प्लीज़ इस तरह ना करें। रीलोकेट करना कानूनी तो गलत है ही, लेकिन इंसानियत के नाते भी गलत है। आपको अगर जैसे कि जोशीमठ में जो हो रहा है, आप इतना दिन से सोचो कि आपके घर में थे, जितना ही दिन से हो, जिस जगह पे इसकी मम्मा कंफर्टेबल है उसी जगह पे बर्थ दिया है, तो बच्चे भी उसी जगह पे कंफर्टेबल हो जाते हैं बर्थ के बाद। फिर आप उसको कुछ दिनों बाद आँख खोलने के बाद, कुछ लोग तो आँख खोलने से पहले ही उनको अलग कर देते हैं। इसको जिस जगह पे छोड़ा गया था वो जंगल, पूरा जंगल एरिया है। यहाँ पे फॉक्स भी आते हैं, सियाल और मतलब तेंदुए भी आते हैं, बाघ भी आते हैं इस एरिया में। और इतना ठंड के टाइम, दिसंबर का टाइम था, देहरादून में बहुत ठंड होता है उस टाइम, और खुले आसमान के नीचे एक नाले में फेंक दिया था इसे। वो तो कुछ बच्चे उठा के लाए, उनको मैंने बोल रखा था क्योंकि इससे पहले भी काली बोल के एक डॉग है यहाँ, उसके 5 बच्चों को छोड़ दिया था किसी ने, तो मैं लड़ी थी उनके लिए। 10 दिन बाद मुझे वो बच्चे मिले थे, जब काली एक बच्चे को लेके आई जंगल से और उसको फिर से अबंडन करने जा रही थी। वो औरत है, उसके तो जटाएं हैं, शिव जी की भक्त है, और वो कुछ वो मतलब झाड़ फूक करती है। जब शिव जी की भक्त है और ये भैरव भगवान के वाहन को, नवजात बच्चों को जाके जंगल में फेंकने जा रही थी, तो मैंने बच्चों को बोल रखा था, यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को कोई अगर ऐसा करे तो मुझे बताना। तो सबने मुझे चिल्लाया यहाँ पे गेट पे। मैं सो रही थी, मैं उठी सुबह मैं उठी और फिर मैं गई। वो मुझे ऐसे बोलती है, मैं थक गई हूँ, परेशान हो गई हूँ इन लोगों से, देखो ना क्या करना है, कहाँ फेंकना। मैंने बोला फेंकना है मतलब? अच्छे से सुनाया मैंने, कैसे शिव जी के भक्त हो आप, आपके बच्चे को अगर कोई अलग कर दिया जाए तो कैसे लगेगा? बिल्कुल अलग नहीं करोगे आप, मैं इनका ऑपरेशन कराऊंगी और कोई बच्चे नहीं देंगे। तो बोलते नहीं, सुसु पोटी करते। मैंने बोला आपके बच्चे नहीं करते थे? हम लोग नहीं करते हैं क्या? 3 महीना बाद तो बड़े हो जाएंगे, 3 महीना बाद, 3 महीना भी नहीं लगता स्ट्रे डॉग्स को, कुछ दिन बाद 1-1.5 महीने में ही ये लोग इधर उधर पॉटी करेंगे। ज़रूरी नहीं आपके घर में करेंगे, अभी छोटे हैं तो करते हैं, और कितना ही करते हैं। तो जब मैं लड़ी तो बोलती है हाँ तुम ही पाल लो सारे डॉग्स को। तो मैंने ठीक है, मैं कंप्लेन भी करूँगी आपके अगेंस्ट। तो डर गई। तो उसके वो सुबह उन लोगों को रेस्क्यू किया था, और शाम को भी नहीं, दोपहर को ही बच्चों ने इन्हें लेके आया। तो लड़का तो मैं अडॉप्ट हो गया था, ये भी अडॉप्ट हो गई थी पड़ोसी घर में, लेकिन भाभी ने अडॉप्ट किया था, लेकिन अंकल और आंटी ने लौटा दिया।
मतलब बाहर फेंक दिया था। मैं 7 दिन के लिए घर गई थी, तो इसको बाहर फेंक दिया था। बेचारी इधर उधर भटक रही थी। मैं आके देखी तो कुछ बच्चे इसके गले में बड़ा सा रस्सी बांध के खींचे जा रहे हैं। तो फिर मैंने उनको बोला ये किसके घर में है अभी? तो बोलते कुछ नहीं, इन लोगों ने तो बाहर छोड़ दिया। अब वो रखी थी, उसने भी लात मार रही है, तो मेरे भाई लेके आया और हम लोग खेल रहे हैं अभी इसके साथ। तो मैंने फिर ले लिया इसको और मेरे पास रखा। मतलब इतनी सी नन्ही सी जान के ऊपर कितना दुख उमड़ पड़ा। मतलब मेरे से तो देखा नहीं जाता, लोग ऐसे क्रूरता कैसे कर लेते हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ रिलोकेट ना करें, डॉग्स के बारे में पहले जाने। सारे बच्चे नहीं बचते हैं अगर कोई ध्यान नहीं रख रहा है तो। ये तीन भयंकर डिजीज़ है, 3 भयंकर बीमारी है। कीड़े, पेट में कीड़े जो पूरा जान ले लेती है, 2 दिन में बच्चा ख़त्म हो जाता है। पार्वो में मैक्सिमम 1 हफ्ते में, डिस्टेम्पर में तो कोई चांस ही नहीं है बचने का। तो ये सब बीमारी उस टाइम फैल जाता है, जैसे हमारा कोविड-19 फैला था ना हवा में, वैसे ही इनका भी वो वायरस हवा में फैलता है। तो एक मम्मा डॉग ने अगर बच्चे दिए तो उसके सारे बच्चों को वायरस आ जाता है ऑटोमेटिकली। वो वायरस रहता ही है नेचर में, और छोटे बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करता है। इनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं रहता उस टाइम, और क्या बोलते हैं, ये लोग वैक्सीनेटेड नहीं रहते हैं। तो स्ट्रे डॉग्स को अगर कोई वैक्सीनेट नहीं कर रहा तो वो लोग नहीं बचेंगे ज़्यादा दिन। तो क्यों उनको फेंकना, क्यों अपने ऊपर पाप ले लेना? मम्मा के पास रहने दो ना उन्हें, जब तक दूध पीते हैं। 3 महीने तक तो दूध ही पीते हैं, आपको सिर्फ मम्मा को खाना देना पड़ेगा। 3 महीने तक रहने दो अपने उसके मम्मा के पास। फिर बच्चे इधर उधर खाना ढूंढने के लिए इधर उधर चले जाएंगे। अगर सारे बचे तो भी इधर उधर चले जाएंगे, नहीं बचेंगे सारे। कोई अगर देखभाल नहीं कर रहा है तो नहीं बचेंगे। इंसान एजुकेशन की कमी के वजह से ये सब करते हैं, और पता नहीं मन में थोड़ा सा भी भावना रहता है कि नहीं, थोड़ा सा भी इमोशन रहता है कि नहीं। क्यों? ये बच्ची इतनी प्यारी है, सब समझती है सब। अगर मैं ऐसे करके मारने के लिए हाथ उठाऊँ ना, मैंने कभी मारा नहीं है इसको, हाथ उठा तो कांप जाती है। क्या पता पहले मार खाई हो, ये आने से पहले मार खाई हो, कांपने लगते हैं, ऐसे ऐसे कांपती है बेचारी। मैं सिर्फ इसको डांटती हूँ, कुछ गलत करती है तो थाली वाली में मुंह देती है। तो हालांकि ये करती नहीं है, लेकिन चिकन वगैरह रखा रहा है तो बच्ची है, कोशिश करती है तो मैं डांटती हूँ। बाकी सब सुनती है ये। मेरे चारों डॉग से सबसे ज़्यादा ओबीडियंट, सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करती है, सबसे ज़्यादा समझदार है ये, सबसे ज़्यादा। वो लोग तो जर्मन शेफर्ड और भोटिया का मिक्स है। आप लोगों का ये सोच है कि ब्रीड डॉग है तो ज़्यादा स्मार्ट है, ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा प्यार करेंगे, खेलेंगे, लेकिन नहीं। आप अगर स्ट्रे डॉग्स को भी अच्छे से रखोगे, ये प्योर इंडियन ब्रीड है, आप अगर स्ट्रे डॉग्स को भी अच्छे से रखोगे, समय पे डीवॉर्म करोगे उसको। छोटे बच्चों को हर 15 दिन में उनके वेट के हिसाब से डीवॉर्म करना रहता है। जैसे कि अगर 1 किलो वजन हुआ तो 1 ml सिरप देना पड़ता है डीवॉर्मिंग का, 2 किलो वजन हुआ तो 2 ml देना पड़ता है। इस हिसाब से 3 मंथ्स तक इसका सिरप चलता है, और 3 मंथ्स के बाद टैबलेट दिया जाता है बॉडी वेट के हिसाब से। वो भी अगर जब बड़ा डॉग हो जाएगा तब पर 10 kg 1 टैबलेट दिया जाता है। अगर डॉग 10 kg का है तो 1 टैबलेट दिया जाता है, 20 kg का है तो 2 टैबलेट दिया जाता है। तो अगर आप स्ट्रे डॉग को भी अच्छे से रखोगे तो इनसे ज़्यादा स्मार्ट और कोई नहीं है। इंडियन पारिया कहते हैं इसे इन्हें, और इंडियन आर्मी के बॉम्ब स्क्वाड में ये डॉग्स हैं। लोग न्यूज़ छोड़ के सीरियल ज़्यादा देखते हैं, इसीलिए ये सब क्रूरता करते हैं। कोलकाता के स्ट्रीट से रेस्क्यू किया गया था एक फीमेल स्ट्रे डॉग, वाइट एंड ब्राउन कलर के पैच थे उसके ऊपर, बहुत बुरे हाल में थी। रेस्क्यू करने के बाद इंडियन आर्मी के बॉम्ब स्क्वाड में वो है। अगर मेरा इन्फॉर्मेशन गलत लग रहा है आप लोगों को तो आप लोग सर्च करके देख सकते हैं ये। तो ये लोग नालायक नहीं हैं। इन्हें हम लोग अगर अच्छा घर दे, अच्छे से पाले, स्ट्रीट में रहेंगे तो स्ट्रीट में रहने वाला इंसान भी गंदा ही दिखता है। वो भी चाहे कोई डॉक्टर ही क्यों ना रहे जो पागल हो गया या अपना मेंटल स्टेट खो बैठा है कुछ रीज़न से, तो
ऐसे होते हैं, बहुत जनों को रेस्क्यू करने के बाद पता चलता है तो MBBS डॉक्टर है। पुणे में एक कपल है, डॉक्टर कपल, वो लोग ऐसे रास्ते के मतलब जिनका मानसिक हालत ठीक नहीं होता उन्हें रेस्क्यू करके उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो उन्होंने देखा कि एक लड़का 25-26 साल का लड़का गटर का पानी पी रहा है, मतलब गड्ढे में जो पानी रहता है रास्ते के गड्ढे में, उसका पानी पी रहा। तो इन्होंने उसको रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करके जब उसका ट्रीटमेंट हुआ तब पता चला वो खुद एक MBBS डॉक्टर है। तो ये हालत होता है। रोड में अगर इंसान भी रहे तो गंदे ही दिखेंगे अगर कोई आपका देखभाल ना करे। बाल नहीं काटोगे आप, रोज अपना ध्यान नहीं रखोगे, नहाओगे नहीं, नाखून नहीं काटोगे, एक ही ड्रेस पहन के रखे हो हमेशा, तो कैसे दिखेंगे हम लोग इंसान। तो वैसे ही हमारे इंडियन ब्रीड्स के साथ होता है। ये लोग रास्ते में रहते हैं, जो खाना मिलता है वो खाते हैं, कचरे में स्कैवेंजिंग करते हैं, ये लोग खाना ढूंढते हैं, तो कैसे दिखेंगे, तो गंदे ही दिखेंगे। हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना है, हमें हमारा नज़रिया चेंज करना है इनके प्रति। हमारा कॉलोनियल माइंडसेट अभी भी है। ब्रिटिशर्स ने ये डॉग्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया कि ज़्यादा स्मार्ट है। आप जर्मन शेफर्ड से भी ज़्यादा स्मार्ट इंडियन ब्रीड्स है। इंडियन ब्रीड्स सिर्फ स्ट्रीट डॉग्स ही इंडियन ब्रीड्स नहीं है। इंडियन ब्रीड्स बहुत तरह के इंडियन ब्रीड्स है। तमिलनाडु में मिलता है, आंध्र प्रदेश में मिलता है, केरला में मिलता है, कुछ कुछ जगह मिलता है, ऊपर पंजाब में मिलता है। इंडियन बुली भी है, ऐसा नहीं सिर्फ अमेरिकन बुली है, अमेरिकन बुलडॉग नहीं, इंडियन बुली है, पाकिस्तानी बुली है। बहुत सारे ब्रीड्स है इंडिया में भी। ये डॉग भी उतना ही स्मार्ट हो सकता है। एक व्लॉगर है द क्रेजी बॉय करके, उन्होंने वो चाहे तो कुत्ते अभी भी खरीद सकते हैं, ही इज़ अ सक्सेसफुल व्लॉगर, लेकिन उनके पास एक फीमेल डॉग है और वो इंडियन स्ट्रे डॉग है, उन्होंने अडॉप्ट किया। तो प्लीज़ अडॉप्ट। कॉलोनियल माइंडसेट से हम प्लीज़ बाहर निकलें। हम लोग अपना संस्कार, अपना संस्कृति खोते जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर अपनाते जा रहे हैं। आप रशिया में देखिए इंडियन कल्चर किस तरह से अपना रहे हैं। वो लोग तिलक लगा के, श्री कृष्ण के वो चंदन के तिलक लगा के, साड़ी पहन के माला जपते हैं, हरे कृष्ण बोलते हैं। हम लोग यहाँ ढंग से पूजा भी नहीं करते हैं। उन लोग का भी लाइफ में स्ट्रगल है, जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं, हम लोग भी कमाते हैं, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम नहीं है पूजा करने के लिए, मंदिर जाने के लिए, इतना बिजी हो जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर इंसान को 24 आवर्स ही मिलते हैं, चाहे उसी 24 आवर्स में कोई एलॉन मस्क बन जाता है और कोई कुछ भी करता है, रिक्शा चला रहा है, ठेला में चाय बेच रहा है, कोई भीख मांग रहा है, कोई बेकार बैठा है, लाइक मी। तो 24 आवर्स को ही यूटिलाइज कीजिए। अगर हम लोग पूजा करेंगे ना, अपने धर्म के हिसाब से चलेंगे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ सब पूजा करो, लेकिन अपने धर्म के हिसाब से अगर चले। कोई धर्म ये नहीं बोलता एनिमल क्रूएल्टी करो, मेरा धर्म तो नहीं बोलता कि एनिमल क्रूएल्टी करो। हमारे धर्म में पहला रोटी गाय के लिए रखा जाता है और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए रखा जाता है। हर घर में अगर सब एक एक रोटी दे तो आप सोचो, ना रास्ते में कोई गाय भूखी रहेगी, ना कोई कुत्ता भूखा रहेगा। इंडियन पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि कुछ ही एक साल भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है एक कुछ ही सालों में, शायद एक साल में हम लोग चाइना को सरपास कर जाए पॉपुलेशन में। तो सारे लोग, अगर ये हिंदू धर्म में ये रीति है, तो अगर हम लोग सब लोग ऐसा ही करें कि 2 रोटी रख दे, 2 रोटी में कुछ नुकसान नहीं होगा। भगवान आपसे जितना लेते हैं उससे कई गुना ज़्यादा देते भी हैं। और इन बेजुबानों के लिए अगर आप कुछ कर रहे हैं तो भगवान ज़रूर आपका अच्छा करेंगे। कभी करके देखिए, किसी का हेल्प निस्वार्थ करके देखिए। इंसान का हेल्प तो हम लोग करते हैं ये किशमिश, इंसान का हेल्प तो हम लोग करते हैं कुछ पाने के आशा से। कभी इन बेजुबानों का हेल्प किया कीजिए, उनका हेल्प कीजिए जो कभी आपको वापस हेल्प नहीं कर सकता। आपको भगवान ज़रूर देंगे, बिखरने तो नहीं देंगे, हिम्मत ताकत ज़रूर देंगे आगे बढ़ने का। मैं बहुत बुरे हाल में हूँ, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, फिर भी मुझे ऐसा लगता है इन बच्चों का आशीर्वाद है मेरे साथ, नहीं तो इससे भी बुरा हो सकता था। देखो कितना प्यार से रहती है।
तो प्लीज़ रिक्वेस्ट होगा, अगर 2 ही रोटी हम लोग दे, आप अपना काम कीजिए, अपने हिस्से का काम कीजिए। सब कोई अगर ऐसा करे तो बहुत ही अच्छा होगा, कोई स्ट्रे डॉग भूखा नहीं रहेगा। आप अगर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मेरी फ्रेंड रहती है, तो हम लोग जब केदारनाथ गए थे तो मैंने, केदारनाथ में डॉग्स का बुरा हाल है, लेकिन रुद्रप्रयाग जो सिटी है, रुद्रप्रयाग में सारे स्ट्रे डॉग्स बहुत हेल्दी है, किसी का कोई स्किन डिजीज़ नहीं है। मैंने स्किन डिजीज़ केदारनाथ में देखा लेकिन रुद्रप्रयाग में नहीं है। सारे बहुत हेल्दी है, बहुत एकदम सारे के सारे ऐसा लगता है कि सारे पहाड़ी डॉग्स हैं, तो उनके बाल बड़े बड़े होते हैं, तो लग रहा है कि सारे घर के पालतू है। तो मैंने मेरी फ्रेंड से पूछा कि इतने सारे डॉग सब ऐसे ही खोल के रखे हैं, तो उसने बोला नहीं, ये सब स्ट्रे डॉग्स है, यहाँ पे सब खाना देते हैं, उन्हें कोई नहीं मारता। और रुद्रप्रयाग ऐसा सिटी है जहाँ पे कोई कचरा नहीं फेंकता बाहर, कोई नहीं। म्यूनिसिपालिटी के गाड़ी घर आती है और कचरा लेके जाते हैं, अगर नहीं भी आए तो भी ये लोग डस्टबिन में जाके फेंकते हैं। वहाँ का म्यूनिसिपालिटी का अरेंजमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना मुझे देहरादून सिटी में नहीं लगा, जो कि उत्तराखंड का कैपिटल है, लेकिन रुद्रप्रयाग इतना क्लीन सिटी है। डॉग्स के लिए बहुत संवेदनशील है लोग। गाय को खाना देते हैं, वो लोग रोटी देते हैं सुबह सुबह, मतलब हर घर से रोटी निकलता है, खाना निकलता है गाय के लिए, स्ट्रे डॉग्स के लिए। तो अगर मेरा ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को लाइव देखना है तो आप लोग रुद्रप्रयाग होके आओ। रुद्रप्रयाग में जब आप पार होते हो केदारनाथ या बद्रीनाथ आते जाते टाइम, तब आप वहाँ रुक के देखो डॉग्स को, लोगों से बात करके देखो, कोई भी रैंडम किसी से भी बात करो, कोई एनिमल क्रुएल्टी नहीं होता। मतलब लेकिन वही लोग, उधर के ही लोग देहरादून में जब आते हैं तो चेंज हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन मेरी फ्रेंड यहाँ आई थी, यहाँ रहती थी, यहाँ पे वो डॉग्स को खाना रोज़ देती थी, वो भी भले ही एक रोटी सही वो देती ही थी। उसके मकान मालिक के डॉग को भी खाना वो देती थी, घर के अंदर रखती थी, उसके मकान मालिक घिन करता था अपने डॉग को ही, लेकिन वो खाना देती थी, उसे भी देती थी। और हम लोग जिमी के बच्चे को मैं देखभाल करती थी, जब से जिमी के 5 बच्चे पैदा हुए थे, तो वो लोग जब यहाँ शिफ्ट हुए तब बच्चे कम से कम 4-5 महीने के हो गए थे, तो तब से वो लोग भी देखभाल कर रहे थे उनका, वो लोग भी खाना देते थे, 1-2 रोटी तो देते ही थे जिमी को भी। तो ये कल्चर, अगर इसमें कुछ कमी नहीं हो जाता, हमारा बिल्कुल कम नहीं हो जाता। हम लोग कितना खाना कचरे में फेंक देते हैं। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके घर में खाना बच गया, बच्चे ने वेस्ट किया, वेस्ट करते ही हैं, हर घर में वेस्ट होता है, तो उसको प्लीज़ अलग से आप अपने घर के बाहर अगर पॉसिबल हो तो एक इनके मतलब डॉग के फीडिंग के लिए एक पॉट रख दे, सीमेंट का पॉट आता है, वो पॉट रख दे और उसी में डाले खाना, चिड़िया खाएगी। एक पॉट में आप, मैं ये नहीं बोल रही हूँ अलग से रोटी बना के दो, अलग से चावल बना के दो, जो खाना वेस्ट होता है वो खाना आप कचरे के डब्बे में ना डाल के प्लीज़ उसे आप घर के बाहर एक कटोरी या फिर मिट्टी का बर्तन या फिर सीमेंट का बर्तन खरीद ले, 100 रुपये में आ जाएगा, इतना कर ही सकते हैं। या फिर कोई टूटा फूटा बर्तन हो तो उसी में रख दे। अगर बर्तन नहीं देने का मन है आपको टूटा भी, तो घर के बाहर, या फिर घर के बाहर नहीं देना चाहते तो कोई खुले जगह में आप वो खाना रख दें। कचरे में देते हैं तो क्या होता है, उसमें कांच भी होता है, वहीं से बच्चे ढूंढते स्कैवेंजिंग करते हैं खाना, तो फिर उनका मतलब कभी कभी ऐसा होता है गले में कांच फंस गया, गले में हड्डी फंस गया, ये सब होता है। गाय के भी गले में कांच फंस जाता है, तो ऐसा ना करें। प्लास्टिक में खाना ना फेंकें, वो प्लास्टिक बच्चे खा लेते हैं। मेरी ये किशमिश इसको अगर प्लास्टिक मिले तो ये उसके साथ खेलते खेलते थोड़ा बहुत अंदर चला भी जाता है इसका। हाँ सो जाओ, थोड़ा भी अंदर चला जाता, तो ऐसा ना करें। प्लास्टिक अंदर जाना बहुत खतरनाक है, जानलेवा होता है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट रहेगा, जिन लोगों का मन अच्छा है, बड़ा है, जो लोग कर सकते हैं, वो लोग प्लीज़ 2 रोटी ज़रूर दें। एक गाय के लिए, एक डॉग के लिए, इनके नाम के बाहर रख दे, घर के बाहर। हो सके तो थोड़ा पानी भी रख दे, कंपलसरी बिल्कुल नहीं है, आपका इच्छा हो तो कीजिए। और जिन लोग का इच्छा नहीं है, जो लोग डॉग्स पसंद नहीं करते हैं, ये एनिमल्स पसंद नहीं करते हैं, वो लोग सुनेंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन उनके लिए भी मेरा हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट रहेगा
कि खाना को कचरे में ना डालें, प्लास्टिक में ना डालें, बाहर आप रख दें, ज़मीन पे ही रख दें, लेकिन रख दें। घर के बाहर नहीं रखना है, कोई बात नहीं। आप घर के कहीं पे कॉलोनी में कोई खाली जगह होगा, ड्रेन के ऊपर जो प्लेटफॉर्म होते हैं, जो ड्रेन में मैनहोल का ढक्कन होता है, उसके ऊपर रख सकते हैं आप। उपाय बहुत सारा है। तो अगर इंसान चाहे तो हम लोग को एग्जिस्ट कर सकते हैं। और डॉग्स को इंसान का बेस्ट फ्रेंड माना जाता है। जब से इंसान मतलब प्री हिस्टोरिक टाइम, या फिर बोलो आप पेलियोलिथिक एज, जब पाषाण काल से हम लोग मतलब जब से इंसान जीना सीखा है, तब से डॉग्स हमारे साथ हैं। हंटिंग में, ट्रैवल में, हर जगह डॉग ने साथ दिया है। तो आज अगर हम लोग हंटिंग, ट्रैवलिंग नोमैडिक की तरह नहीं कर रहे हैं, एक जगह सेटल्ड है, तो ऐसा नहीं डॉग्स का ज़रूरत नहीं है। आप सारे एनिमल्स को, जिसको आप पसंद नहीं करते हो, उन्हें आप सफाया करके देखो। अगर सोसाइटी से वो लोग एक्सटिंक्ट हो जाए तो हमारा जो ये इकोसिस्टम है, ये इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा। ऐसे ही बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो रखा है हमारा इकोसिस्टम। हम लोगों ने बहुत सारे एनिमल्स को, टाइगर को अभी कंजर्व करना पड़ रहा है। लोग ये बोलेंगे कि अगर हम लोग चिकन को लेके, मटन को लेके ये होता है, कैस्पर हल्ला नहीं करते ना बच्चा, नहीं करते हल्ला, हाँ शांत शांत, धीरे धीरे बस। तो बोलते हैं कि इनका पॉपुलेशन बढ़ेगा चिकन या मटन खाने से। ये मेरा सोच है और ये रियलिटी है। चिकन या मटन नहीं खाने से इनका पॉपुलेशन नहीं बढ़ जाएगा। हम लोग टाइगर को नहीं खाते हैं, टाइगर का पॉपुलेशन कौन सा बढ़ रहा है। और हम लोग मोर को नहीं खाते हैं, मोर का पॉपुलेशन क्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया? आप देखो तो वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लिस्ट में है कि नहीं। सियार को नहीं खाते हैं, क्या उसका पॉपुलेशन बढ़ गया? ऐसा नहीं है। इकोसिस्टम मदर नेचर ने बहुत बैलेंस करके चलाती है। इंसान का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इंसान हम लोग नहीं खाते, लेकिन इंसान का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अब बताओ, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। अगर हम लोग चिकन और मटन नहीं खाएंगे तो इन लोग का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, बढ़ जाएंगे। नहीं, हम लोग ब्रीड करते हैं, आर्टिफिशियल ब्रीड करते हैं। इन्हें जबरदस्ती ब्रीड किया जाता है, जबरदस्ती अंडे निकाला जाता है, जबरदस्ती इनसे बच्चे पैदा किए जाते हैं नेचर के विरुद्ध जाके। तब इसका पॉपुलेशन इतना है। तब अगर डिमांड हो जाए तो इस तरह जबरदस्ती का ब्रीडिंग नहीं होगा। तो और बहुत सारे NGOs, बहुत सारे एनिमल लवर्स ये बोलते हैं गो वेगन, इसीलिए बोलते हैं। हम लोग इंडिया में गाय पालते हैं, घर में जो गाय पालते हैं उसके साथ क्रूरता नहीं करते हैं जब तक रखते हैं। लेकिन जो बछड़ा होता है, बछड़ी को तो रख लेते हैं, जो बछड़ा होता है, मेल बछड़ा, उसे क्या करते हैं हम लोग, जैसे ही दूध देना बंद करती है गाय कुछ महीनों कुछ बाद, तो उसको बेच देते हैं। बेचने के बाद उसका क्या हाल होता है आपको पता है? वो कसाई घर जाता है, वहाँ पे उसको काटा जाता है। तो एक तरीके से हम लोग उस पाप का भागीदार हो रहे हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा गाय भैंस के मांस का एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री है इंडिया पूरा दुनिया में। तो कहाँ से आ रहा है? हमारे ही गाय से आ रहे हैं, हमारे ही बफेलोज से आ रहे हैं। तो जैसे मसाई ट्राइब है अफ्रीका में, वो लोग जंगल में रहते हैं। जंगल बोले तो जंगल नहीं, वो लोग मरुभूमि में रहते हैं, मतलब डेजर्ट में रहते हैं। वो लोग जनजाति है, हमारे जैसे सभ्य इंसान नहीं है। उनके अलग कल्चर है। उन लोग भी गाय पालते हैं, लेकिन उन लोग भी गाय खाते हैं, लेकिन गाय को मरने के बाद खाते हैं। वो लोग गाय को काट के नहीं खाते हैं। हाँ, वहाँ उनके यहाँ पानी की कमी है, पीने के लिए पानी नहीं है, तो वो लोग गाय का खून ज़रूर पीते हैं। यहाँ पे एक तीर मार देते हैं, छेद कर देते हैं, और वहाँ से बाल्टी में गाय का खून निकालते हैं और वो पीते हैं। उन्हें डिहाइड्रेट रहना ज़रूरी है, उनका ये सोच है, उससे उन लोग एंटीबॉडीज़ भी मिलता है उसे, लेकिन डिहाइड्रेट रहना ज़रूरी है। लेकिन मारते नहीं हैं उन लोग, क्रुएल्टी नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? आप अगर देखोगे वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर में उसका न्यूज़ अगर सर्च करोगे, गाय को ऐसे स्मगलिंग किया जाता है। केले का जो पेड़ होता है, ट्रंक होता है, पेड़ का जो ट्रंक, उसके बीच में छेद किया जाता है, वहाँ पे गाय का गर्दन फंसा दिया जाता है।
और हाथ पैर बांध के नदी में फेंक दिया जाता है। तो हमारे यहाँ से नदी में अगर बह के बांग्लादेश हो चले जाते, बस उसका गर्दन ऊपर उठा हुआ रहता है, बाकी पूरा आप सोचो कितने घंटों से पानी में बेचारी डूब के रहती है, जाते जाते मरी जाती होगी। तो इस हिसाब से कितना पाप के, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग भी इन्वॉल्व रहते हैं। आप अगर वेस्ट बंगाल का न्यूज़ सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो जितना हो सके गो वेगन इसलिए होता है, आप अगर ये तो इंडिया का हुआ, आप अगर बाहर के जहाँ से हमारे चीज़ आते हैं तो वहाँ का अगर फॉरेन का आप इंडस्ट्री देखोगे, वो लोग बछड़े को मार देते हैं, पैदा होते ही बछड़े को अलग कर देते हैं और आर्टिफिशियल तरीके से दूध निकालते हैं, जितना हो सके दूध निकालते हैं। गाय एक जगह से ज़िंदगी भर मूव नहीं कर पाती है, उसके पास सही से बैठने के लिए जगह नहीं होता है, सब कुछ ऑटोमेटिक मशीन से होता है। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसे छीन लिया जाता है, बच्चे को मार दिया जाता है, फिर उस बच्चे का खाल निकाल के दूसरे बच्चे के ऊपर जो पैदा हुआ है उसके, ऐसे गाय क्या करती है, अपने बच्चे को छोड़ के दूसरे के बच्चे एक्सेप्ट नहीं करती है, तो क्या करते हैं वो लोग, गाय के उस बछड़े का छाल निकाल, सारे बछड़े का जिसको मार देते हैं, वो लोग दूध उनको शेयर करना ही नहीं चाहते हैं। माँ उसका अधिकार, लेकिन उसी को दूध नहीं देना चाहते, एक बूंद भी नहीं, इसीलिए मार देते हैं। उनका छाल बचा के रखते हैं, एक दो बछड़ा बचा के रखते हैं, उस बछड़े के ऊपर वो छाल दे देते हैं और अपने उस गाय के पास भेज देते हैं ताकि वो गाय एक्सेप्ट कर ले। तो इतना क्रुएल्टी है। और आप अगर स्विट्ज़रलैंड का देखोगे तो गाय अगर बीमार पड़ती है रास्ते में नहीं छोड़ते हैं वो लोग गोली मार देते हैं, ट्रीटमेंट नहीं करते हैं वो लोग। और तो ऐसे बहुत सारे आप देखोगे तो हर कंट्री में, कौन सा कंट्री ऐसा नहीं करता, रशिया का देखो, अमेरिका का देखो, हर जगह ये जो डेयरी इंडस्ट्री है बहुत क्रूएल्टी करते हैं, बहुत ज़्यादा क्रूएल, बहुत ज़्यादा क्रूएल। आप अगर इनकी चीखें सुनोगे, जब कसाई घर में जाते हैं तो एनिमल एक्टिविस्ट बाहर से रिकॉर्ड करते हैं, उनको पानी पिलाते हैं, तो चीखें सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो प्लीज़ हो सके तो गो वेगन, डेयरी प्रोडक्ट ना, मतलब इंडस्ट्री के बारे में पहले जाने, आप खुद ब खुद छोड़ दीजिएगा। हाँ, अगर आप घर में गाय पाले हैं, मैंने उत्तराखंड में भी ऐसे देखे हैं, जो लोग घर में गाय पालते हैं, गाय बूढ़ी हो जाती है तब तक उनको छोड़ते नहीं है, बूढ़ी हो जाए, नेचुरल डेथ मरे, तब तक घर में ही रहती है गाय। लेकिन हमें लगता है ये गाय दूध देना बंद कर दिया तो इसे बेच दो, बेच देने के बाद उसका एक ही नसीब होता है, कौन रखेगा उसको जो दूध नहीं देती है, उसको काट दिया जाता है। ये रियलिटी इंडियन घरों में वो अधिकतर लोगों को नहीं पता। उन्हें पता नहीं क्या लगता है कि बेचने के बाद हमारा तो मुक्ति मिल गया, लेकिन ये गाय जो खरीदते हैं वो लोग थोड़ी पालने के लिए रखेंगे, कोई नहीं रखता है ऐसा। इंडिया में ऐसे भी बहुत सारा समाज, मतलब समाज सेवा करने वाले गौशाला हैं, आप गौशाला में छोड़ दीजिए, वो लोग सेवा करते हैं उनका, जब तक उनका नेचुरल डेथ ना हो जाए तब तक रखते हैं, लेकिन काटने के लिए बेच मत दीजिए। आपके बच्चे को बेचना ही पाप है। इतने सालों से अपने घर में रखा, अच्छे से रखा, बच्चे जैसा रखा, दूध निकाला, दूध बेचा, बिजनेस किया, उसके बछड़े को बेचा, अब उसको भी बेच दोगे? ऐसा ना करें। बस मेरा इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा सबसे। अगर ये वीडियो देखने के बाद अगर 1% लोग भी ये करने लगे, क्रूरता ना करे, खाना कचरे में ना फेंके, इनके लिए 2 रोटी रख दे, एक इंसान भी अगर वेगन हो जाए तो मैं सोचूंगी भगवान ने मेरा सुन लिया। मैं अभी नॉनवेज खाती थी, अब भी मैं टोटल वेगन हूँ। जब से इन बच्चों का सेवा कर रही हूँ, मैंने नॉनवेज पहले छोड़ा था, उसके बाद जब डेयरी इंडस्ट्री के बारे में मुझे नहीं पता था, लोग बोलते थे ना गो वेगन, मैं बोलती थी क्यों बोल रहे हैं, हम लोग गाय को अच्छे से रखते हैं, क्योंकि मेरे घर में भी गाय है, हम लोग अच्छे से रखते हैं गाय को। तो मुझे लगता था क्यों ऐसा बोल रहे हैं। जब मैंने ये सब देखा, जब मैं NGOs से जुड़ी, जब मैं ये काम करने लगी, ये सब काम देखा मैंने, तो ये सब क्रूएल्टी देखा, तो मैंने खुद सब कुछ छोड़ दिया, आदत डाल दिया पूरा कि यहाँ का ही नहीं खाना है। जब मैं खुद अपना गाय रखूँगी तब देखा जाएगा। उस गाय के बछड़े को ना मैं बेचूँगी और ना कुछ। तो
और ना मैं आर्टिफिशियल प्रेग्नेंट करूँगी उसे, मतलब जैसे होता है ना, एक बार प्रेग्नेंट होने के बाद और एक बार बच्चे देने के बाद और नहीं करूँगी। गाय रखने का मुझे शौक़ है, इसलिए नहीं कि दूध का बिज़नेस करना है, बिल्कुल नहीं, मुझे गाय रखना है। क्या पता किसी रेस्क्यूड अबंडन काऊ को ही रख लूँ जब मेरा अपना घर होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, जो जो अगर थोड़ा भी मान ले, थोड़ा भी फॉलो कर ले, उनको तहे दिल से थैंक यू। भगवान आपका भला ज़रूर करेंगे, ज़रूर।